अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिचुएशन का तकाजा है कि हम सिचुएशन रूम में बैठे हैं, तो गोया हम हाजिर हैं सिचुएशन रूम के साथ आप तमाम के सामने। वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन वाचिंग। भारत के साथ जो इस वक्त एस्केलेशन हुई है वो ज़ेर बहस है, होना भी चाहिए। भारतीय जारियत का एक दफ़ा फिर हमें सबूत यही मिला है कि एक के बाद दूसरा या के बाद दीगरे हम देखते हैं कि पाकिस्तान पे एक फॉल्स फ्लैग सा ऑपरेशन करके, उसको फॉल्स फ्लैग कहने पर इसलिए हम मजबूर हो जाते हैं क्योंकि जब इवेंट हुआ भी नहीं होता उससे पहले ही उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया जाता है। पुलवामा में भी नोटेबली हमने यही चीज़ देखी थी, लेकिन अब तो उतना भी इंतज़ार ना किया गया। इस मरतबा जो पहलगाम पे बदकिस्मत इंसिडेंट हुआ, वहाँ पर बदकिस्मत है हम, ये ज़ाहिर है जो मासूम इंसानी जानों का ज़िया हुआ है, किसी भी एक फॉल्स फ्लैग किसी की एक जैसे कहते हैं ना अना की तस्कीन के लिए वो काबिल अफसोस है। लेकिन अब तो उतना भी इंतज़ार नहीं किया गया, चंद मिनटों का भी इंतज़ार नहीं किया गया। इवेंट शायद शुरू भी नहीं हुआ था तब से भारत के कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स ने ऑलरेडी उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना शुरू कर दिया, और फिर जो हुआ वो ऐसा लग रहा था कि एक बहुत वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था भारत की तरफ से, जिसके बाद अब पाकिस्तान ने भी बहुत एक मजबूत जवाब दिया है। गोया ये कि भारतीय जो जवाब था वो ज़्यादातर उसको बाय एंड लार्ज भारतीय कंजम्पशन के लिए या जो अपनी उनकी लोकल कंजम्पशन के लिए है उसी के लिए समझा जा रहा था। लेकिन जो वहाँ अंदर से डोमेस्टिक आवाज़ें उठ रही हैं इस पूरे इंसिडेंट के खिलाफ, जो सवालात, कड़वे सवालात मोदी गवर्नमेंट से, बीजेपी आरएसएस की हुकूमत से उठाए जा रहे हैं, वो किसी तरह से उनको दरगुजर नहीं किया जा सकता। बार बार पूछा जा रहा है कि इस कदर हेविली गार्डेड किसी भी जगह पे, मकाम पे, अगर आपका इतना बड़ा इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेलियर हुआ है, लैप्स हुआ है, तो आपको किसी और पे कैसे डाल सकते हैं, और इस कदर प्री मैच्योरली आप किसी और का नाम भी कैसे ले सकते हैं। इससे अपने जो भारत के अंदर जो आवाज़ें उठ रही हैं उनको किसी सूरत भी उनको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उन आवाज़ों पे भी बात करेंगे, और बहरहाल पाकिस्तान के हवाले से एक हम लोग एक्सटर्नल बात करेंगे नाजरीन, इंशाल्लाह कोशिश होगी एक गुफ्तगू इंटरनल सतह पर भी रखेंगे कि अगर हमने तमाम क़ुव्वतों को, तमाम माइंड्स को इस मुद्दे पर इकट्ठा करना है, ये नेशनल कोहेजन का बेहतरीन इस वक्त मिसाली एक मुजाहरा होना चाहिए हमारी सतह पर। हमारे तौर पर भारत में भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही है, वहाँ पर भी वो लोग यही कर रहे हैं। हमने ज़ाहिर है और ज़्यादा करना है क्योंकि हम लोग इस वक्त एक तरह से आप समझे किसी की जारियत का हमें निशाना बनाया जा रहा है। ये चीज़ हमारी तरफ से कहीं से इनिशिएट नहीं की गई। वी आर ऑन द रिसीविंग एंड, टू बी वेरी फेयर एंड स्क्वायर है। हम लोग इस तरह से रिसीविंग एंड पे हैं कि एक मुल्क ने जारियत का एक पूरा मंसूबा बनाया, उसको ऑर्केस्ट्रेट किया और हमारे ऊपर वो पलंदा दे मारा। तो हमने इसमें ज़्यादा नेशनल कोहेजन का मुजाहरा करना है और इंश्योर करना है। हुकूमत इस मुजाहरे को, इस कौमी यकजहती को इस मकाम पर इंश्योर करने के लिए क्या कर रही है, हुकूमत से भी इस मरतबा जो जायज़ सवालात हैं वो पूछेंगे, और अपोजिशन की तरफ से भी जायज़ सवालात पूछेंगे कि वो इस वक्त किसकी बात या किसकी ज़बान या किसका बयानिया ज़्यादा टो कर रहे हैं। ये भी एक बहुत जायज़ सवाल है जो कि अपोजिशन से बनता है, तमाम अपोजिशन जमातों से और बिलखुसूस PTI से भी बनता है। फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ और थोड़ा इसमें हम लोग और तज्जियाती, तबसराती और सियासी जो ख्यालात हैं उनको मजमूई तौर पर इकट्ठा करते हैं। आदिल निज़ामी साहब हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे फेलो कॉलीग एंकर हैं और तमाम मामले पे अपनी गुफ्तगू हमारे साथ रखेंगे। बहुत खुश आमदीद आपको आदिल साहब। मंसूर अली खान साहब नाजरीन, अ वेरी वेल नो नेम ऑफ द फ्रेटर्निटी, और हमारे बहुत सेलिब्रेटेड एंकर हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी भी जो बात है हमारे साथ होगी, आपको खुश आमदीद। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब नाजरीन अपने बेबाक तज्जियत अफसरों के साथ हमें ज्वाइन करते हैं तमाम तर मामले पर, आपको भी बहुत वार्म वेलकम। शॉर्टली मुझे सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब PMLN से ज्वाइन करेंगे, हम बल्कि बैठ चुके हैं स्टूडियो में। उनको कुछ तकनीकी उनको तमाम तर चीज़ों का हो रहा है इंतज़ाम, तो उसके बाद मैं उनको आपसे फॉर्मली इंट्रोड्यूस कराऊंगी। और अथर काज़मी साहब भी हमारे साथ होंगे दिफाई तज्जियत तबसरे के लिए, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी हमारा साथ देंगे। बात का आगाज़ मैं आपसे करती हूँ आदिल साहब जी, हाउ डू यू कम अक्रॉस दिस? आपका क्या ख्याल है, कितना अच्छा रिस्पॉन्स है हमारा? आप ज़ाहिर है हमारे बहुत सेलिब्रेटेड आप कॉलीग हैं, आप तमाम चीज़ों को अपने शोज़ में भी देखते हैं, आपको कितना लगता है? एक तो कोहेजन का तो वैसे ही हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत सत्यानाश हुआ पड़ा है, इस मामले पे तो नहीं होना चाहिए। इस मामले पे आपको लगता है हुकूमत ने सही तौर पे लोगों को इकट्ठा कर लिया है, और जो अपोजिशन है उनकी तरफ से भी कम से कम अभी तो अपने बयानियों को ब्रेक लगाई जा सकती है, वो भी नहीं लग रही? देखें, बहुत शुक्रिया। हमने देखा इंडिया की जानिब से जो 6 नकात उठाए गए और जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ मामलात को लेकर पाकिस्तान ने भी उसका तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, और जिस तरह से जवाब दिया, इंडिया के जो सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करना है ना, उसके ऊपर तो अब कोई आपने किसी टब में या किसी गिलास में तो पानी को लेकर नहीं जाना, टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग चीज़ें हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जो उसका रिस्पांस दिया, हम देख रहे हैं किस तरह उनको लॉस देखने को मिल रहा है, उनकी एयरलाइंस जो हैं सफ़र कर रही हैं, इवन जो उनके
वाइस प्रेसिडेंट हैं, आज वो भी 2 घंटा ताखीर का शिकार हो गए। तो मतलब अगर आप चीज़ों को डिस्टर्ब करेंगे, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, फॉल फ्लैश ऑपरेशंस, अपने अज़ाइम, अपने मकासद के लिए, तो जो पाकिस्तान उसको रिस्पॉन्स करेगा तो रिस्पॉन्स इतना हल्का नहीं होगा। तो आपने देख लिया कि आपका तो जो मामला है, आपने सिंध तास माहिदा यूनिलैटरल्स को मुअत्तल करने की जो बात की है, उसमें टाइम टेकिंग है, या ऑलरेडी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या आपको उसको तब्दील करना पड़ेगा, या कुछ नए मनसूबे जो एक वक्त लेंगे। तो पाकिस्तान का रिस्पांस आपने इस सतह पर देख लिया। बाकी जो आप इंटरनल पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इंटरनल जो हारमनी पिछले कुछ टाइम से कुछ मसाइल थे, लेकिन आज जिस तरह सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह जवाब दिया है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, उसमें मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, ANP हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, स्पेशली शिबली फराज ने जिस तरह अपना स्टांस रखा अपनी जमात का, उनको जिस तरह अपनी जमात को प्रेजेंट किया, तो बड़ा शानदार है। पूरी कौम इस तरह के मामला जो कौमी मामला है वहाँ पे हमें यकजा दिखाई दे रही है। अच्छा, नाउ आई कैन गो अक्रॉस टू सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, जो अभी हमें BMLN के तमाम तर मौक़िफ़ के साथ हैं, अपनी जमात के स्टॉलवर्ट हैं। आपको भी बहुत खुशामदीद। आप बताइएगा, वैसे अफनान साहब, कितना कैलकुलेटेड आप समझते हैं पाकिस्तान का रिस्पॉन्स? जाहिर है हमने तो जितनी भी जो जवाब दिया है वो सारी हवाई बातें नहीं है, हवाई फायरिंग नहीं है, बहुत सारी बातें कॉन्क्रीट हैं, फिजिकल नेचर में भारत को उसका मज़ा चखना पड़ेगा। लेकिन ये बताएं कि आपने इस पे अपोजिशन को आप अपने हकीकी एनालिसिस में बताएं, कितना आपने इकट्ठा किया है या ऑन पेज किया है? बिकॉज चलें, पार्लियामेंट तो एक लेवल है ना, बियॉन्ड पार्लियामेंट आपकी कहाँ आप यकजहती को रिफ्लेक्ट करेंगे? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, पार्लियामेंट जो होती है वो रिफ्लेक्शन होती है विल ऑफ द पीपल की, और उधर आपने देखा है कि आज हमने जो है वो सुबह इसाक डार साहब ने सारी अपोजिशन को गैदर किया और एक रेजोल्यूशन के ऊपर काम किया जो मुतफ़क्का रेजोल्यूशन थी, और उसने जो हमारे अवाम का जो विल है उसको डेमोन्स्ट्रेट किया कि हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और एक एक बच्चा पाकिस्तान का जो है वो अपने मुल्क का दिफा करना जानता है और वो दिफा करेगा। और कोई अगर किसी ने भी पाकिस्तान को मैली नज़र से देखा तो हमारे पास वो सलाहियत मौजूद है कि हम एक भरपूर जवाब हर लेवल पे दे सकते हैं, चाहे वो एरियल लेवल हो, नेवल हो, स्ट्रेटिजिक हो या ग्राउंड फोर्सेस के लेवल पे हो, तो वो हम उसके लिए तैयार हैं। और मेरे ख्याल है कि हिंदुस्तान को चाहिए कि वो अकल के नाखून ही ले और मज़ीद आग को ना भड़काए। लेकिन अगर वो भड़काएंगे तो फिर ज़ाहिर है जब वो आग लगेगी तो खाली इधर नहीं लगेगी, वो उनको भी उसी लपेट में वो आग के आएंगे। और ये जो कश्मीर में भी जो कुछ हुआ है, आप मुझे बताएं ना, ये एक्सपोर्ट करते हैं टेररिज्म कनाडा में, अमेरिका में, कश्मीर में, बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में 12 से ज़्यादा क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स है इंडिया में, जहाँ माइनॉरिटीज़ को दबाते हैं, नॉर्थ ईस्ट बिलखुसूस, नागालैंड। तो उसके बाद ये सारी आग लगा के ये समझते हैं कि हम बड़े सुकून से बैठे रहेंगे, तो आप फिर सुकून से नहीं बैठेंगे। एक इंडिजिनस मूवमेंट्स हैं इंडिया के अंदर जहाँ पे आपने लोगों को सप्रेस किया है, बिलखुसूस मुसलमानों को, ना उनके हकूक़ हैं, उनको तजलील करते हैं आप, और उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग आगे से बंदूकें नहीं उठाएंगे, तो लोग क्या करेंगे? यही करेंगे जो वो कर रहे हैं। अच्छा, ये ठीक है, इस पे एक बहुत ज़रूरी ये भी एक बात आती है ना कि वो कहते हैं कि ऑपोजिशन बिलखुसूस, आपका कोई इरादा आपको लगता है गवर्नमेंट का, एनी फीलर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट जो आप सेंस कर रहे हो कि कुछ आप पार्लियामेंट के बाहर भी कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, क्योंकि ऑपोजिशन के कई धड़े के बाहर भी बैठे हुए? देखिए, अगर ज़रूरत हुई तो हम बिल्कुल ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस इसके ऊपर कन्वीन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन तमाम पाकिस्तान इसके ऊपर मुत्तहद है कि ज़ाहिर वतन का दिफा करना जो है वो एक बहुत ही मोतबर काम है। और तमाम जो मतलब आप अच्छी तवक्को लगा रहे हैं ऑपोजिशन से अक्रॉस द बोर्ड? देखिए, बियॉन्ड पार्लियामेंट ऑल्सो 100% तो मामला कहीं पे भी नहीं होते, लेकिन इंशाल्लाह 90% से ज़्यादा ही होंगे। अच्छा, हाँ। तो वो 100% नहीं होते, कुछ मतलब कि बदकिस्मती से पोलराइजेशन भी है जी, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए ना हुकूमत को कि हमारी अपनी तरफ से बेहतर बता रहा हूँ कि सुबह बेहतर से बेहतर हो। इजलास को रोका गया है कोई 1.5 घंटा, और ऑब्जेक्टिव यही था कि कॉन्सेंसस इवॉल्व कर लिया जाए, जो कि हो गया फिर इवेंचुअली। और फिर एक मुतफ़क्का सेनेट लेवल पे तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं हो गया। सेनेट इज द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, फेडरेशन को रिप्रेजेंट करता है सेनेट, तो वो जो है उस पर हो गया। और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि मुल्क जो है वो बड़े ऐसे लोगों के हाथ में जिनको इस मुल्क का दिफा करना आता है, और ये बड़ा और ये आप सिविल और अस्करी दोनों एतबार से, आप दोनों एतबार से मैं कह रहा हूँ। और आप माजी में भी देखें कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हिंदुस्तान ने एटमी धमाके किए तो हमने उसके मुकाबले में उनसे ज़्यादा एटमी धमाके करके दिखाए। जब वो एक मिसाइल टेस्ट करते थे तो हम भी मिसाइल टेस्ट करते थे।
तो हमने ये जो टिट फॉर टैट की पॉलिसी है वो हमने मेंटेन की, और मियां नवाज शरीफ साहब तो पाकिस्तान में थे भी नहीं, और वो फ़ौरन पाकिस्तान वापस भी इसीलिए आए ताकि जो है वो उनका पाकिस्तान में होना ज़रूरी है। पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं वो पॉलिटिकल। तो उनकी स्टेटमेंट को कई लोग बहुत मिस कर रहे हैं पीटीआई की तरफ से, वो आपको लगता है यूजलेस हुकूमत जो है, उनकी हुकूमत स्टेटमेंट दे, वज़ीर आज़म स्टेटमेंट दे रहा है, उनका लीडर ऑफ द हाउस डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो वो मियां नवाज शरीफ साहब उन्हीं की हुई स्टेटमेंट। ओवर टू यू मंसूर साहब, व्हाट्स योर ओपिनियन इस पे, आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान का रिस्पांस कितना मेजर्ड, कैलकुलेटेड, कितना ज़र्ब उससे भारत को आएगा, और उनको अपने अंदर जो इंट्रोस्पेक्शन की हम बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स फिर कौमी सतह पर भी जो इस वक्त होना चाहिए, क्या होना चाहिए और क्या नहीं हो रहा है, दोनों एतबार से फरमाइए। बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा ज़रा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट है, शायद अनपॉपुलर होगा, मेरे ख्याल में इतना पॉपुलर ना हो। मैं अफनान साहब की मैं बात सुन रहा था, आप उनसे सवाल कर रही थी कि हमें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, ऑपोजिशन को जो है वो हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए, हुकूमत जो है उसने क्या किया है या क्या नहीं किया। मेरे ख्याल में ये इस वक्त ये मौका है कोई ऑपोजिशन का या हुकूमत का, या हम ये बैठ के किसी तरह भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या आज कि अच्छा जी इसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, तो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जमीयत उलमा इस्लाम या मुस्लिम लीग नून जो है वो भारत के हवाले से जनाब आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। ये मौका ही नहीं है कि इस वक्त कोई अपनी तरफ से बैठ के कोई रिच डालने की कोशिश करे या कहे कि जनाब ये यूं क्यों नहीं किया, अच्छा ये क्यों नहीं किया। भाई दूसरा मुल्क जो है वो आपके ऊपर चढ़ दौड़ने की बात कर रहा है, वो आपका पानी बंद करने की बात कर रहा है, वो इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या है। वो लोग कहते हैं कि जनाब हमारे 26 या 28 आपने मार दिए, वो 25 करोड़ के पीछे पड़ा हुआ है यहाँ पे, इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या है। मैं तो हैरान हूं इस बात के ऊपर कि मैं हुकूमत से अगर गिलाई करना है तो मुझे तो इस बात का गिला है, यहाँ पे 25 करोड़ लोगों के साथ दहशतगर्दी होने लगी है, वो इस हद तक भयानक तरीके से सामने आ रहा है और वो खुल के कह रहा है, और पूरी दुनिया को हम लोग अपना शायद ये केस अब तक बता ही नहीं सके हैं कि ये हमारे साथ होने जा रहा है, दिस इज व्हाट दे प्लान टू डू। इससे ज्यादा इंसानियत की तस्दील क्या होगी। वो हमारे साथ वो करने जा रहा है जो फलस्तीन के मुसलमानों के साथ किया जा रहा है इजराइल की जानिब से, वो आज बिल्कुल उसी नक्शे कदम के ऊपर चल रहा है। मेरी तरफ से आज ये जो सेनेटर अफनान जो आज आपके साथ बैठे हुए, मैं इनको मुस्लिम लीग नून का रहनुमा नहीं मानूंगा। आज मेरी नजर में ये सिर्फ एक पाकिस्तान के सेनेटर हैं बस। मेरी नजर में आज अगर उमर अयूब साहब होंगे, वो ऑपोजिशन लीडर नहीं है, वो एक पाकिस्तान के एमएनए है बस, दैट्स इट। हमारी और कोई आइडेंटिटी नहीं, ना हम सिंधी है, ना बलोची, ना पंजाबी, ना पठान, ना नून, ना पीटीआई, ना पीपल्स पार्टी, सिर्फ एक आइडेंटिटी है और वो है पाकिस्तान, दैट्स इट। और यही प्रेजेंट करने की जरूरत है, यही बताने की जरूरत है आज पूरी दुनिया को कि 25 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी बंद करने की कोशिश की जा रही है इस वक्त, जो कि हो नहीं सकता और ना होगा इंशाल्लाह। लेकिन दिस इज व्हाट नीड्स टू बी टोल्ड टू योर ऑपोजिशन, यानी कि आपके जो दुश्मन हैं उनको भी और पूरी दुनिया को कि ये हम विक्टिम हैं। बहुत सही बात है। आइडियली स्पीकिंग तो मंसूर साहब आपकी बात से कोई इफ्स एंड बट्स हो ही नहीं सकते आप पे, बट ये अर्ज है कि एक तल्ख हकीकत भी तो होती है ना जो आइडियलिज्म से परे होती है। उस हवाले से हम अगर बात करें तो उनको वहां पर भी तो सेंस उनके अंदर डालने की जरूरत है, चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो। पाकिस्तान में है तो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान में है तो अपोजिशन है, और पाकिस्तान है तो इन सब का वजूद है। पाकिस्तान खुदा ना खास्ता जरा सी भी ज़र्ब हो तो ये लोग क्या है, इनकी क्या क्या स्टैंडिंग है। सच्ची बात ये है, लेकिन एक तल्ख हकीकत भी है, राइट। देखिए तल्ख हकीकत जो है वो असल में ये है जो इनको बताने की जरूरत है कि तल्ख हकीकत सिर्फ एक है, आज या तो आप पाकिस्तानी हैं या फिर आप नहीं हैं, बस। सही बात है। अब ये फैसला आप कर लीजिए कि आज आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है कि नहीं करना। मैं एक आम शहरी की भी बात कर रहा हूं, मैं एक सहाफी की भी बात कर रहा हूं, मैं सियासतदान की भी बात कर रहा हूं। आज हर किस्म के इख्तिलाफात की गुंजाइश ही नहीं है, और अगर आज किसी ने इख्तिलाफात निकालने की कोशिश की ना, अगर आज भी किसी ने रिच डालने की कोशिश की, मैं देख रहा हूं, मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा हूं, मैं सहाफियों के किरदार को देख रहा हूं, मैं उनकी कमेंट्री को देख रहा हूं, तो माजरत के साथ फिर मैं मजबूर होऊंगा कि मैं सवाल करूं कि क्या आप एक पाकिस्तानी होने का सबूत दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। अच्छा, जाहिर है इसमें सेंटिमेंट्स की बात है, हर कोई जज्बाती होकर गुफ्तगू करेगा। मुजम्मिल साहब, आप तो वैसे भी बड़े बेबाक तज्जिए फरमाते हैं, तो आपका क्या इस पे ख्याल है कि एक तो ये हकीकत है ना, इनको इस वक्त कोई अपनी बात अदर देन बीइंग अ पाकिस्तानी कर ही नहीं सकता, आपको लगता है ऐसा हो रहा है? और ये भी बताइएगा कि ये भारत में जो ये अपने मसले पड़े हुए हैं इनको, ये आपको पता है ये लॉरेंस बिश्नोई आप तमाम ने सुना होगा, बहुत एक मशहूर इनका कैरेक्टर है जिसके थ्रू ये लोग
बैरूनी सतह पर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स करवाता है बाकायदा भारत। कनाडा में भी उसके बड़े रहे, फिर वो उनके जो बहुत मायनाज उनके सलमान खान और मतलब हम सब के बड़े सेलिब्रेटेड सेलेब हैं, उनको भी इनकी तरफ से डेथ थ्रेट्स हैं इस कैरेक्टर की तरफ से। तो जो मुल्क अच्छा लगता है उसको ज़ेब देता है ऐसे मुल्क को कि अपने सतह पर आपने इस तरह के लोगों को पाल रखा है और आप दूसरों पे बातें बना रहे हैं। फिर देखें, पाकिस्तानी आवाम के भारत के हवाले से एक ही सेंटिमेंट्स हैं और वो एनिमी सेंटिमेंट्स हैं। हम एक आम पाकिस्तानी भारत को अपने दुश्मन के तौर पे ही देखता है, और जब भारत के साथ जाहरियत का मामला होता है तो पूरी कौम इकट्ठी हो जाती है भारत के ख़िलाफ़, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिशियंस। और मैंने माजी में देखा है कि अवामी दबाव जो है वो सियासतदानों को इकट्ठा करता है भारत के ख़िलाफ़। मुझे याद है जब भुट्टो साहब शिमला मुआहदा करने जा रहे थे तो मियाँ तुफैल साहब उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने गए थे, हालांकि दोनों जमातों की बहुत सख्त लड़ाई थी और एक दूसरे की बहुत अपोजिशन थी उस वक्त, लेकिन वो जब इंदिरा गांधी से मुज़ाकरात करने जा रहे थे तो एयरपोर्ट छोड़ने गई थी पूरी अपोजिशन जुल्फ़िकार भुट्टो को ये प्रूव करिए कि भुट्टो के पास हमारी ताकत मौजूद है और पूरा पाकिस्तान एक पेज पर है। तो माजी में बहुत दफ़ा ये डिस्प्ले हमने किया है कि पाकिस्तान जो है वो मुत्तहिद है और भारत के ख़िलाफ़ जो है वो यकजुबान है। मुझे अब भी पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी, कुछ लोग बाहर बैठ के जो मर्ज़ी बातें करते रहें, उनको मैं खैर इतना पाकिस्तानी भी नहीं मानता, और मैं ज़ाती तौर पर ड्यूल नेशनैलिटी के लॉ के भी ख़िलाफ़ हूँ कि आइदर यू आर अ पाकिस्तानी और यू आर नॉट अ पाकिस्तानी। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बैठ के इस वक्त कोई भी भारत की हिमायत नहीं कर सकता। इस वक्त कोई सियासतदान, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई मीडिया का पर्सन ये नहीं कह सकता कि भारत पाकिस्तान का पानी बंद करके बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। कोई बार खड़ा होकर सड़क पे ये नहीं कह सकता कि भारत ने जो पाकिस्तान के साथ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है ये ठीक है। कोई भारत का आर्टिकल 370 को रिवोक करने को नहीं मानता। सब मानते हैं कि कश्मीर मुतनाज़ इलाका है, पाकिस्तान की शहरग है, इस पर कौम यकसू है, एक ज़ुबान है। मैं तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को सुन रहा था कल, वो कह रहे थे कि अगर जंग की बात हुई तो मेरा एक एक कारकुन बॉर्डर पे जाके लड़ेगा, और अगर वो सियालकोट की बात करते हैं तो हम देवबंद में जाके चाय पियेंगे। तो मुझे तो वो अपोजिशन है पाकिस्तान की, मौलाना फजलुर रहमान, उनके मौजूदा हुकूमत से वही इख्तलाफात हैं जो एक अपोजिशन के हो सकते हैं कि वो मैंडेट नहीं मानते, वो इस हुकूमत को जायज़ नहीं मानते। लेकिन आप उनकी कल की तकरीर सुने ना, वो कह रहे हैं कि उन्होंने लोगों से हलफ लिया है कि आप मेरे साथ जाके बॉर्डर पे लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे अगर भारत ने जारियत की। तो वो भी तो पाकिस्तान का एक चेहरा है ना। और आज शिबली फराज की भी सेनेट में तकरीर को इतनी बुरी तकरीर नहीं थी। ये ठीक है कि उन्होंने उसमें अपनी पार्टी की कुछ बात की, लेकिन ओवरऑल उन्होंने करारदाद को सपोर्ट किया। हम उनके इतने को ही काफ़ी जानते हैं क्योंकि हमें पीटीआई के वैसे भी बिहेवियर से काफ़ी गिले हैं। लेकिन आज सेनेट में उन्होंने जो सपोर्ट किया है, मैं समझता हूँ हमें पीटीआई को इनकरेज करना चाहिए कि वो ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान के कौमियती का मामला है वो साथ आके खड़ी होती है, इख्तलाफात ख़त्म करती है। तो मेरे ख्याल में पिछले 48 घंटे में पाकिस्तानी कौम ने एक वाज़े पैगाम दिया है। कौमी सलामती कमेटी का जो एलामिया था वो हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ थी। जब आपने कहा कि हम पाकिस्तान के पानी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और ये एक्ट ऑफ वॉर होगा, ये ऐलान जंग होगा, तो ये हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ थी। आप सड़क पे जाकर पूछें, वो कहें जी भारत ने पानी रोका तो जंग होगी, आम पाकिस्तानी कहेगा जंग होनी चाहिए। फिर क्यों नहीं होनी चाहिए? जो हमारा पानी रोकेगा क्या हम उसके लिए जंग नहीं करेंगे? मेरे ख्याल में नेशनल सेंटीमेंट अपनी जगह मौजूद है। हाँ, और ये बात सही है आपकी कि इस तरह की बात करके भारत ने प्रोबेबली उल्टा यूनाइट कर दिया है पाकिस्तानी अवाम को कि आप सही फरमा रहे हैं कि पानी की और यहाँ पर वाटर इज लाइफ लाइन बात ऐसी आती है तो फिर हर कोई कहेगा कि भाई इनको तो छोड़ा नहीं है आपने। अच्छा, आसमा शिराजी साहिबा आल्सो जॉइंड अस ऑन द ब्रॉडकास्ट, हमारी फेलो सीनियर कॉलीग एंकर पर्सन, बहुत वेरी वार्म वेलकम। लेट्स मुज़म्मिल साहब उनसे, आसमा साहिबा से भी पूछते हैं, फिर जाहिर है थोड़ा और गुफ्तगू को आगे कुछ और डायमेंशंस में भी लेके चलते हैं। आसमा साहिबा, योर एप्रिसिएशन, आप कैसा समझ रही हैं पाकिस्तान के जवाब को, और फिर जाहिर है इंडिया की तरफ से जो इस वक्त फिर मुसलसल चाराजोई चल रही है, बहुत अरसे से भारत इसका भी ख्वाहा था कि जी FATF में फिर लॉबी करें पाकिस्तान के खिलाफ,
ये बहुत सारी मतलब अप द स्लीव है राइट, भारत के जो कई सारी साजिशें हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ वो काफी अरसे दराज से करना चाह रहे हैं। जी जाहिर है मोना, एक तो हिंदुस्तान की तरफ से ये जो अनाउंसमेंट हुआ है, खास करके जो 2023 में इन्होंने एक सिंतास मुआहदे का या इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक करने के लिए, इसको रीनिगोशिएट करने के लिए बात की थी। उस वक्त पाकिस्तान ने इसको बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं लिया, फिर उसके बाद भी ये मुस्तकिल कोशिशें होती रही हैं। लेकिन कल जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ और उसके अंदर जो अलामिया आया है, बिलाशुबा इसको पहले बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जांचने की ज़रूरत है कि ये अलामिया कितना पावरफुल है और कितना इफेक्टिव है। रियासत ने, हुकूमत जिसमें है, जिसमें कि अस्करी क़यादत है, सब ने एक जगह एक आवाज़ में ये बात कही है कि ये आबी जारियत जो है ये किसी तौर पे काबिल कबूल नहीं होगी। और अगर आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को पाकिस्तान के देखें तो उसको इस सूरत भी उसको बनाया गया था, यानी उसको डेवलप किया गया था, उसको पाकिस्तान के अंदर शुरू किया गया था ये सोचते हुए कि पाकिस्तान का जो पानी है वो कम्प्लीटली कुल्ली तौर पर जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। लिहाजा क्यों पाकिस्तान को डेटरेंस की जरूरत है, क्यों पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर की जरूरत है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान का जो पानी था वो हिंदुस्तान की तरफ से आता है और हम ज़ेरी इलाके के अंदर है। तो पहले तो हमारी जो 80% से जायद आबादी है वो इसी पानी के ऊपर जो है वो सर्वाइव कर रही है। यही हमारी लाइफलाइन है, जिसको कि कल बहुत वाशगाफ लफ्जों में कहा गया कि आबी जारियत का मतलब ये है कि हम इसको अपने दिफा के लिए जाएंगे अगर पानी खत्म हुआ या पानी बंद हुआ या पानी के ऊपर किसी किस्म का हिंदुस्तान ने जो है वो हमला करने की, पाकिस्तान के बंद करने की कोशिश की। तो एक तो ये इस एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये है कि ये कोशिश क्यों हिंदुस्तान कर रहा है कि इसको रीनिगोशिएट किया जाए और मुख्तलिफ मरहलों के ऊपर हिंदुस्तान ने की कोशिश की, क्योंकि वो जानता है कि पाकिस्तान की डिपेंडेंस इसके ऊपर है और पाकिस्तान की 25 करोड़ से ज्यादा आबादी जो है उसका खाना पीना जीना जो है वो इसके ऊपर है। लिहाजा अब चूंकि उसकी अपनी बहुत बड़ी आबादी है, उसको वो देखना चाहता है, उसको मीट करना चाहता है ज़रूरियात को, और दीगर मामला के ऊपर भी प्रेशराइज करना चाहता है पाकिस्तान को। तो इसलिए वो ये जो उसने अमल किया, इसकी बड़ी वजह ये है कि वो पाकिस्तान को मजबूर करे कि आलमी इदारों के अंदर ले जाके इसको रीनिगोशिएट किया जाए। तो ये मुमकिन नहीं है क्योंकि वर्ल्ड बैंक के अंदर, इसके अंदर जो है वो मीडिएशन भी है और उनकी वजह से ये हुआ भी था, वो गारंटर भी हैं। बिल्कुल आगे जाके हिंदुस्तान इसको और ज्यादा कर सकता है एक्सप्लॉइट, और ये एक बहुत सोची समझी साजिश है हिंदुस्तान की। क्यों हम और आप फॉल्स फ्लैग इसको कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि 25 लोगों की जो हलाकत या 28 लोगों की जो हलाकत हुई है, जो कि अफसोसनाक है, काबिल मजम्मत है। बिल्कुल काबिल मजम्मत है। हमने इब्तिदाई इस बात से की, यू सो ट्रू इन दिस के, सही बात है, बेगुनाह जानों का ज़िया एक किसी के फॉल्स फ्लैग आना की तस्कीन के लिए। बिल्कुल, लेकिन उसको बुनियाद बना के 25 करोड़ लोगों को बंद करना, उसको पाबंद करना, इसका बेनिफिशरी कौन है? इसका बेनिफिशरी हिंदुस्तान है, इसलिए हम इसको फॉल्स फ्लैग कह रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो तनाज़ा इस वक्त जन्म ले चुका है, ये एक पूरी हिंदुस्तान की तरफ से प्लानिंग यूं भी है कि उसने पाकिस्तान के अंदर डिवाइड का फायदा उठाने की कोशिश की है। उनका ख्याल है कि पानी पे झगड़ता हुआ पाकिस्तान, सियासी तौर पर तकसीम शुदा पाकिस्तान, मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ जुबानों में बटा हुआ पाकिस्तान, जो कि मुस्तकिल जो है वो तकसीम और मुनाफरत की सियासत का शिकार है पाकिस्तान, उसका इससे फ़ायदा उठाया जाएगा। लेकिन मोना, आपको और शायद हिंदुस्तान को भी इस बात के ऊपर, हम सब जो इस पर बात करते हैं, हिंदुस्तान को इसके ऊपर हैरत हुई होगी यकीनी तौर पर अब तक कि कोई भी चंद एक लोगों के अलावा, चंद एक शख्सियात के अलावा किसी ने भी इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के यानी उनके साथ खड़े हुए नजर आए हैं, उनके अलग उनसे खड़े हुए नजर नहीं आए। इस पूरे इक़दाम में पूरी नेशन को, पूरी कौम को, और ये मैं कोई यानी दलील की बुनियाद पे बात हम कर रहे हैं, ये कोई नारेबाजी के ऊपर या स्लोगनिज्म या जो हमारा जिंगोइज्म है उसके ऊपर ये हिंदुस्तान का मीडिया कर रहे हैं। मैं हम सब जो बात कर रहे हैं वो ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए कह रहे हैं। अच्छा, एक अच्छी बात आपने आसमा साहिबा आपने आइडेंटिफाई की, आपने कहा कि ये कई चीजें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी होती हैं कि उनकी तो कोशिश कुछ और थी कि जी ये लोग बड़े डिवाइडेड हैं, इनके अपने बड़े इख्तलाफात हैं, लेकिन शायद इस चीज़ ने हमें उल्टा यूनाइट कर दिया है। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थॉट। नाज़रीन, क्विक ब्रेक पे वापस आएंगे, थोड़े कॉमिकल नेचर की भी इस पे बात करेंगे कि भाई अगर आपने पानी खुदा ना खास्ता रोकना है पाकिस्तान का, जिसकी भारत कई दफ़ा हवाले देता रहा है पहले भी, क्या करेंगे? क्या आप फिजिकली पानी रोक देंगे वहाँ जाके? ये मुमकिन नहीं है।
तो इस पे भी ज़रा बात करेंगे कि ये इस पे डोमेस्टिक कंजम्पशन ज़्यादा जो नज़र आ रही है भारत के लिए, कि अपनी ऑडियंस को थोड़ा उनको पैसिफाई करने के लिए कि अच्छा देखें हमने बड़ा कुछ कर दिया, ऐसी चीज़ गोया मालूम हुई आफ्टर अ ब्रेक ऑन दिस। वेलकम बैक नाजरीन। हमारा जो डेकोरेटेड गेस्ट पैनल है वो और बड़ा है और उसमें मजीद माशाल्लाह से इजाफा हुआ है, क्योंकि अथर काज़मी साहब ऑल्सो जॉइन्स अस ऑन द ब्रॉडकास्ट ऑन दिस साइड ऑफ द प्रोग्राम। बहुत खुश आमदीद आपको अथर साहब, वेरी वार्म वेलकम। मेरी कोशिश ये है अभी जो हमारे पास अभी आखिरी एक स्प्रिंट है उसमें सबसे व्यूज़ मांग कर हम कुछ कंक्लूड करने की बात को कोशिश करें। अथर साहब ओवर टू यू। पहले आपसे पूछते हैं ये जो आबी जारियत वाला मामला है, फिर सबके एक पेज पे होने का जो एक तकाजा है, सारे कर रहे हैं कि इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। अभी आसमा साहिब अभी ब्रेक से पहले कह रही थी, आई रिकॉल मंसूर साहब ने भी कहा था कि अभी तो पाकिस्तान और पाकिस्तानी होने के अलावा शायद ही कोई और चीज़ है जो कि किसी के लिए भी कोई फोकस हो। लेकिन कई मरतबा कुछ सोशल मीडिया से कुछ मनफी प्रोपेगेंडा और ये तमाम चीज़ें जो आ रही हैं, मतलब एक बड़ी एक अजीब सी हार्ट ब्रेकिंग सी सूरत हाल बन जाती है। से फॉर इंस्टेंस बैरिस्टर गौहर साहब ने बहुत अच्छा एक बयान दिया वीडियो पैगाम के थ्रू, और आपने देखा कि उनका फिर जो हशर किया गया पीटीआई सोशल मीडिया के बहुत सारे प्रोमिनेंट अकाउंट से, तो वो बड़ी एक अपनी मिसाल आप है। कितने अफसोस का मकाम है ये। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो दहशतगर्दी दुनिया में कहीं पे भी हो और जिस किस्म का इल्ज़ाम भारत पाकिस्तान पे लगा रहा है, पाकिस्तान ने तो हमेशा दहशतगर्दी की ना सिर्फ मजम्मत की है बल्कि पाकिस्तान सबसे बड़ा विक्टिम है दहशतगर्दी का। और हम समझ सकते हैं कि कहीं पे भी किसी का भी नुकसान हो तो वी कुड फील के उससे कैसा महसूस होता है, और क्योंकि हम इससे सफ़र कर रहे हैं और उसमें भारत का जो किरदार है वो भी पूरी दुनिया के सामने है। अब एक तरफ हमने वहाँ पे आलमी सतह पे अपना बयानिया बनाना है या फिर अपना बयानिया या मौक़िफ़ रखना है, उसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान के अंदर भी हमारा एक कौमी सतह का एक रिस्पांस आए, और उसमें सबका किरदार है, उसमें हुकूमत का किरदार भी है, अपोजिशन जमातों का किरदार भी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस तरह का जब कोई मौका हो उसके ऊपर आप सियासत नहीं करते हैं। यहाँ पे ये पाकिस्तान का मामला है, कोई एक छोटा सा सियासी मामला तो है नहीं है कि जिसपे आप एक दूसरे से इख्तलाफात करें। तो उसमें अपोजिशन की जिम्मेदारी भी है, उसमें हुकूमत की जिम्मेदारी भी है। हुकूमत जो है वो भी जो कुछ स्टेप्स, जिस तरीके से अगर इमरान खान साहब की मुलाकात का मामला है तो इस मौके के ऊपर जहां पे हमने कौमी रिस्पांस देना, तो उसमें क्यों रुकावट डाली जा रही है? क्यों उसके अंदर जो है वो उनको नहीं मिलने दिया जा रहा? मिलने दिया जाए। जो पैगाम बैरिस्टर गौहर साहब ने जारी किया है वो जाके मिले इमरान खान साहब से और उसी किस्म का पैगाम वो उनसे भी लेके आए और ट्वीट करवाएं, ताकि जो है पूरे कौम की तरफ से एक वाज़ेह पैगाम जाए। और इमरान खान साहब की बहन हलीमा खान साहिबा ने तो मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। भाई इतनी जल्दी आप कैसे इतनी जल्दी पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं? तो बाकी हर किसी की अपनी राय है, आप सोशल मीडिया को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन सियासी सतह पे मेरे ख्याल में हुकूमत की जिम्मेदारी भी है, ऑपोजिशन की जिम्मेदारी भी है कि इस मौके के ऊपर हम एक वाज़ेह और एक मौकिफ दें। यानी हुकूमत की तरफ से भी ये है कि अपनी तरफ से जो बेहतर कर सकते करें, डू मोर का गोया अथर साहब की तरफ से तकाजा है। मंसूर साहब आपका क्या व्यू है इस पे? मुलाकात एक करने दें ताकि वही पैगाम जो बैरिस्टर गौहर दे रहे हैं वो खान साहब भी दे सकते हैं इस ज़रूरत के वक्त में जो हमें एक यकजहती चाहिए। नहीं, बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई बुरी बात है। जाहिर बात है इमरान खान साहब का भी एक वोट बैंक है पाकिस्तान के अंदर, लोग उन्हें फॉलो करते हैं, और अगर एक ऐसी सिचुएशन बनती है जहां पे पूरी कौम को इकट्ठा करने की बात हो रही है, सबको एक साथ एक पेज पे लाने की बात हो रही है, तो नथिंग रॉन्ग विद दैट। लेकिन मैं साथ ही साथ यही एक तजवीज़ जो है वो मैं ऑपोजिशन के रहनुमाओं को भी ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप बैठ के जो है वो पाकिस्तानी अफवाज को या पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर, मैं ट्वीट्स देख रहा था उमर अयूब साहब की, बड़ी बचकाना किस्म की उनकी ट्वीट्स थी। मतलब वो बैठ के फॉर्म 47 की बातें कर रहे हैं, वो बात ये कर रहे हैं जनाब ये हुकूमत तो डिजर्व नहीं करती थी, इसको नहीं बैठना चाहिए था, उसे नहीं बैठना। इज दिस द टाइम टू डू दैट? आपके घर के ऊपर हमला हो रहा है, आपके घर के ऊपर जो है वो वार करने की कोशिश हो रही है, आपके घर को जो है वो टारगेट किया जा रहा है इस वक्त, और आप बैठ के इस वक्त इन चीजों के ऊपर बैठ के ध्यान देंगे। सो वेरी रॉन्ग टाइमिंग, वेरी रॉन्ग टाइमिंग। बल्कि उनके उमर अयूब साहब के ट्वीट में एक बड़ा एक उन्होंने टर्म भी ना, एक काफी डेरोगेटरी सी टर्म उन्होंने शहबाज शरीफ साहब पीएम के लिए भी यूज की है, आपके नजर से गुजरी होगी।
जी, मैंने वही देखा और मैं इसी के ऊपर एतराज कर रहा हूँ कि बेमौका महल जो है वो आप बात कर रहे हैं। वहां पे दूसरी साइड पे देखिए ना, वहां पे उनके जो कांग्रेस है वो ऑपोजिशन में है, वो अमित शाह को कॉल कर रही है, वो अमित शाह से बात कर रही है, दीगर भी आम आदमी पार्टी हो गई, महमूदा मुफ्ती हो गई, वो कॉल कर रहे हैं, वो उनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं अपनी हुकूमत के साथ कि जी आपने जो भी करना है हम आपके साथ खड़े हैं। यहाँ पे हमारी ऑपोजिशन को भी यही चाहिए, दिस इज नॉट द टाइम टू डू दैट। और दूसरी बात ये, थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी जिन्हें सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो कंट्रोल नहीं है और वो जिसका जो दिल करता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये बात गलत है कि जी जिसका मुंह में जो फजूल बात आएगी वो बोल देगा। और कोई, मेरा ख्याल में दिस इज अ वेरी गुड टाइम कि आपके दरमियान जो इस किस्म के लोग बैठे हुए हैं जो बिलावजह पाकिस्तान को जो है वो टारगेट करते हैं। मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पे पाकिस्तानी फौज की बात नहीं है, पाकिस्तानी फिजाइया की बात नहीं है, पाकिस्तानी सियासतदानों की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की बात है। इस पे जब सबको इकट्ठे होने की जरूरत है तो सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई इस किस्म की कॉमेंट्री होती है, आइडेंटिफाई दीज पीपल के जब पूरी कौम को इकट्ठा होने की जरूरत थी तो ये लोग ये पोजीशंस वहां पे ले रहे थे। इस वक्त कोई किसी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं हो सकती। इसकी वजह ये कि दूसरी साइड पे देखिए, दूसरी साइड कर क्या रही है, दूसरी साइड पे जिंगोइज्म क्या कर रहा है, वहां के लोगों को वो क्या करवा रहा है, और हमारे यहाँ पे क्या डिस्कशन हो रही है। और जनाब वो नाराज हुआ है उसको मना लो, और जनाब वो उसने क्या कमेंट कर दिया वो देखिए वो खुश नहीं है उसको मना। ये इज दिस अ टाइम टू डू ऑल दैट? आई एम सॉरी, मैं इस किस्म की कोई एक्सक्यूजेस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सही बात है। और ये तो कोई कहेगा तो होगा ना कि अपने जमात के अंदर इस मौके पे आपने फरमाया कि इंट्रोस्पेक्ट करें। मुजम्मिल साहब बड़े कहते हैं कोई मौका महल होता है, कड़वी बात भी आप बुरे मौके पे नहीं करते, सही बात भी आप खैर से बुरे मौके पे नहीं करते, क्योंकि वो सही भी फिर बहुत गलत, मायूब और कड़वी लगने लगती है। तो आपको भी ये लगता है, आपका ख्याल है ऐसा? देखिए, एक बात तो ये है कि जिस सोशल मीडिया की तरफ आपने इशारा किया वो 90% पाकिस्तान में रहता ही नहीं है। ये कीबोर्ड वॉरियर्स पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और इनका पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। मतलब अगर जंग लग जाए तो आप मुझे बताएं, ये जो लोग जो बाहर बैठे हैं ये पाकिस्तान आ जाएंगे हमारे साथ, भारत के साथ लड़ने के लिए, कि ये बाहर बैठे रहेंगे? इनको क्या, पाकिस्तान में जंग लग जाएगी तो लाहौर पे जंग होगी तो आपके ख्याल में ये लाहौर में मौजूद होंगे? सियालकोट में जंग होगी या थर में जंग होगी या इतना लंबा बॉर्डर है कश्मीर में जंग होगी, तो इनमें से कोई भी बाहर जो बैठा है जो आज कह रहा है वो कोई पाकिस्तान आ जाएगा कि पाकिस्तान में जंग लग गई है, पाकिस्तान को मेरी ज़रूरत है? मैं इनको नॉन पाकिस्तानी ट्रीट करता हूँ, मैं इनको पाकिस्तानीज नहीं मानता। और मैं समझता हूँ कि हमें भारत से सबक सीखना चाहिए। उमर अयूब साहब तो पाकिस्तान में ही बैठे हैं, कई सारे लोगों ने ये जिक्र किया है 47 फॉर्म 47 वाला, और वो जो वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनका भी खासा, लेकिन फिर भी आज रिकॉर्ड लगाया है। हाँ ठीक है, लेकिन आज सेनेट में वोट भी तो डाला ना, हमें पॉजिटिव साइड को देखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मुझे ये भी आज तवक्को थी कि अगर इमरान खान साहब अपने यौम तासीस का बयान ट्विटर से जारी कर सकते थे तो भारतीय जारियत, आबी जारियत के खिलाफ भी बयान जारी हो सकता था। जी। कोई यौम तासीस के बयान के लिए किसी ने उनसे मुलाकात तो नहीं की है। यहाँ तो आप कहें कि यौम तासीस का मुलाकात के लिए तो कोई उन्हें मिलने गया था तो उन्होंने यौम तासीस का बयान दे दिया, और ये आबी जहारियत पे कोई मुलाकात नहीं कर सका तो लिहाजा उनका आबी जहारियत पे बयान नहीं आया। अच्छा, ये बड़ी आपने अच्छी बात इसमें आइडेंटिफाई की है, क्योंकि मैंने वाकई वो काफी, आपको पता है तवील ट्वीट्स होते हैं ना खान साहब के एक्स हैंडल से, तो वो मैंने भी पढ़ा कि ट्राइंग टू मेक आउट कि शायद इसमें कोई ऐसी बात हो, मजम्मत हो, लेकिन नहीं देखी हमने। वापस आते हैं नाजरीन, क्विक ब्रेक का कहा जा रहा है और बाकियों से सुनेंगे इस पे उनके क्या व्यूज हैं उस पर, जिन्होंने अभी इस पर बात नहीं की है, इज़हार ख्याल नहीं किया। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक नाजरीन। सेनेटर अफनान, जो इसका एक कॉमिकल पहलू था ये आखिरी रन में, उस पर आप ज़रूर रोशनी डालें कि किस तरह से पानी रोकेंगे, मतलब फिजिकली स्पीकिंग पानी कैसे रोकेंगे? एक तो तरीका ये है कि तकरीबन कोई 1.5 अरब इंडियंस हैं, अगर सब अपनी अपनी बाल्टियाँ घर से ला के भरना शुरू करें तो शायद थोड़ा बहुत पानी इस तरह रुक जाए। दूसरा तरीका ये है कि 104 मिलियन एकड़ फीट पानी अगर आपने रोकना है, जो उधर से शुरू होता है चाइना से, फिर इंडिया से होता हुआ पाकिस्तान आता है, तो आपको तकरीबन कोई 17 के करीब मंगला डैम बनाने पड़ेंगे उसको रोकने के लिए। एक मंगला डैम के रिजर्वायर की तकरीबन 6-7 मिलियन एकड़ फीट
स्टोरेज कैपेसिटी होती है, और उसको बनाने में भी अगर आप आज भी शुरू करें तो आपको, और आपका फंड्स अवेलेबल भी हों और सब कुछ और आइडियल हो, तब भी आपको कई दहाइयाँ लगेंगी। और फिर उसके बाद आप ये ध्यान में रखें कि पाकिस्तान के पास वो कैपेसिटी है कि हम विद इन अ फ्यू मिनट्स थ्रू क्रूज मिसाइल एंड एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल और सम अदर वेपन वी कैन डिस्ट्रॉय इट इन अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स, क्योंकि वो हमारे बॉर्डर के बिल्कुल साथ है। हमें तो शायद अपना बॉर्डर भी क्रॉस ना करना पड़े हमारी एयरफोर्स को, और वो इनको तबाह कर दे। तो ये जो डैम बने भी हैं ना, किशन गंगा और बाकी सारे, ये बने इसलिए क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी थी। अगर इंडस वाटर ट्रीटी ना होती तो ये डैम भी ना बनते। तो हिंदुस्तान को ये वाली बात समझनी चाहिए कि अगर वो सही तरीके से हमारे साथ चलेगा तो ठीक है, वरना देखें अगर हमारा पानी बंद होना है तो फिर हमें क्या ज़रूरत है उधर डैम छोड़ने की। फिर हम तो फिर सर्वाइवल के लिए जो काम हमें करना है वो तो हम फिर करेंगे। और इसका जो 76 साल में उन्होंने मेहनत करके 3-4 डैम बनाए, वो सारे जमीन बोझ हो जाएंगे अगर इन्होंने कोई मतलब अभी भी कई साल लगा के, और मजीद 17 आप कह रहे हैं मंगला डैम बने तो पानी रुकेगा, फिर हम वो भी दहाइयाँ देखिए ना, दहाइयाँ लगेंगी एक, और वो भी फिर डिजाइन होगा, जगह होगी, फिर वो सब कुछ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं ना, ज़बानी जमा खर्च तो कर लिया आदिल साहब। अच्छा, ये थोड़ा सा सवाल एक ज़रूरी है कि जो अभिनंदन का हुआ था पुलवामा टाइम पे, तो ये लोग जाके इंटरव्यू करें। अभिनंदन तो अब इंडिया में है ना, कि आपने क्या किया, आपके साथ क्या हुआ। तो ये इस तरह के मिस एडवेंचर करने से पहले वो, इनको पुरानी बात तो नहीं है, 2019 कोई 100 साल पुराना वाकया थोड़ी है। वैसे हम जो देखते हैं सिचुएशन रूम है, पॉलिटिशियन एनालिस्ट सब लोग बैठ के कितने अच्छे से बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अब इंडियन मीडिया देखते हैं, इंडिया में जो बॉलीवुड है ना, वो लोगों के जहनों पर सवार है। वो हर चीज़ एक फिल्मी अंदाज से सोचते हैं। अभी आपने अभिनंदन का कहा, वो यहाँ पर आके आपको पता है कैदी बने, जंगी कैदी बने, पाकिस्तान ने उनको दिया, दुनिया भर ने उनको देखा, और जब वो इंडिया जाते हैं तो उनको क्या मिलता है, वीर चक्र, जो उनका तीसरा सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो उनको नवाजा जाता है। तो ये जनाब वो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जिसकी आप बात करेंगे, 27 फरवरी 2019 पाकिस्तान ने किस तरह से उनको जवाब दिया। तो जब प्रैक्टिकली आप आते हैं ना, तो ये बॉलीवुड नहीं है, यहाँ पे आके फिर आपको कुछ करना पड़ेगा। जब आप आते हैं तो आप क्या करके गए थे, ये बाजी में सब ने देखा। एक बल्कि मजे की इंटरेस्टिंग, मैं एक देख रहा था एक सर्वे इंडिया में कि इंडियन अवाम, वो केबीसी जो है वो इस तरह, क्या उसका नाम है, कौन बनेगा करोड़पति वाला, वो उस स्टाइल में, कि कितने परसेंट जो इंडियन है वो समझते हैं कि एक साथ इंडिया चीन और पाकिस्तान के साथ लड़ सकता है। 60% जो इंडियंस हैं उनका माइंड इस तरह का उन्होंने कहने के बना दिया है, बन गया है कि वो समझते हैं एक साथ दोनों को एंगेज कर सकते हैं, सिनेमा की वजह से ना। तो हालांकि ग्राउंड पे हालत ये है कि आपके जब आप एडवेंचर करने की कोशिश करते हो, किस तरह मिस एडवेंचर होता है और किस तरह बाद में आपको दुनिया के सामने जाके तरले करने पड़ते हो। पाकिस्तान किस तरह एक अमन, जो एक पाकिस्तान की एक डिज़ायर है रीजन के अंदर कि हम अच्छे से रहें, और पाकिस्तान किस तरह उसको दुनिया के सामने पेश करता है। तो ये सिर्फ बातें हैं, तो मेरे ख्याल से होना कुछ नहीं है। तो रैशनल वॉइसेस जो इंडिया के अंदर है, इंडिया एक बड़ी इकॉनमी है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, वहाँ जो रैशनल वॉइसेस हैं उनको सामने आना चाहिए, क्योंकि इंडिया के लिए भी बेहतर नहीं है, रीजन के लिए भी बेहतर नहीं है, दुनिया तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है, और आप इस किस्म की जो अपनी सोच है इवेंचुअली कुछ भी नहीं है। तो फिर ये क्या है, ये जो धूम धड़का, ये पटाखे और ये फुलझड़ियां, इनका पॉइंट क्या है? ये अपनी आवाम, इंडियन आवाम जो है सिनेमा, वो कुछ ना कुछ दिखाना पड़ता है हर साल 2 साल बाद। मोदी साहब को नहीं बन रही है, तो उन्होंने कहा कि शायद हमारे फिल्म मेकर्स को ब्रेक देते हैं, हम उनको कुछ वैसे न्यूज में कुछ फिल्मी मवाद दिखा देते हैं। कमाल जो है, निजामी साहब जो बात कर रहे हैं उसको मैं आगे लेके जाऊंगा। कमाल ये है कि उनको मार पड़ती है ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में, और वो उस पर भी उसको अपने आप को अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करते हैं। मतलब कमाल ये है ना कि आपको आपके जहाज 2 गिरे, ठीक है, और आपने जाके उधर कह दिया कि हमने F-16 गिराया, और बाद में यहाँ पे चेक हुआ, अमेरिकन ने आगे चेक किया कि सारे अकाउंटेड फॉर थे, लेकिन वहाँ पे आप इंडिया प्रोपेगेंडा इतने बुखला के अपना हेली खुद ही गिरा लिया ना उस टाइम। ये भी बहुत बड़ा डिबेकल था, और वो भी, और आज इनके एयरफोर्स के जहाज ने अपने ही शिवपुरी मध्य प्रदेश में एक इलाके को खुद ही बम्बार्ड कर दिया माशाल्लाह, गलती से। अच्छा, गलती से ऐसी गलतियां इंडिया से पता नहीं कौन करवाता है, खुद करते हैं, अपने पाँव पे जो कुल्हाड़ी मारने वाला मुहावरा है। अच्छा, ओके, आई हैव टू क्लोज, अदरवाइज आई थॉट कि आई कुड टेक सम पार्टिंग कमेंट्स जो हमारे स्टूडियो से बाहर हमारे शुरका हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग नाजरीन, जॉइन अस बैक, हम ट्रांसमिशन के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।